दुख होंगे, कष्ट होंगे, परीक्षाएं होंगी, समस्याएं खड़ी होंगी, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको तुम बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो यूं समझो कि तुम्हारा जो मंजिल का रास्ता है वो साफ हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप चाहते हो आपका जीवन सरल हो और आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो और आप अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाना चाहते हो तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन अच्छा और सुखमय हो जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम मांसाहारी भोजन खाते हैं तो उससे हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और हमें भोजन किस प्रकार का खाना चाहिए और हमें प्रभु की भक्ति किस तरह करनी चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। और इस युग में तो संतों ने इतनी कृपा की है जीव पर कि इनको ये बता दिया कि तुम कोई भी काम छोड़ने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने कोई भी जो परिवार है उससे अलग रहने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य को सबको निभाते रहो, सारे काम पूरे करते रहो, लेकिन वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और घर में रहते हुए जब सारे काम करते हो तो प्रभु की भक्ति करने में क्यों हिचकिचाते हो। सबसे ज़रूरी काम को तो हम भूले बैठे हैं। ये संसार के काम तो यहाँ शुरू हुए हैं, यहीं ख़त्म हो जाएंगे। जब समझ नहीं थी हमें तो एक भी काम नहीं था। छोटा बच्चा होता है उसको पता ही नहीं क्या काम है, लेकिन जब उसको समझ आने लगती है उतने ही काम उसके बढ़ते चले जाते हैं। जो जो बढ़ता है त्यों त्यों काम बढ़ते चले गए। इसी प्रकार से कर्म की जड़ काटने के लिए जो जो उनको छोड़ते चले जाओगे वो ढीले होते चले जाएंगे। कर्म करो लेकिन अच्छे करो, किसी को दुख ना दो, जबान से किसी को बुरा ना कहो। तीन ही चीज़ों में हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि जीव का कल्याण है। तन की पवित्रता सेवा करने से है, मन की पवित्रता नाम के भजन करने से है, और धन की पवित्रता दान पुण्य करने से है। भूखे गरीब की मदद करते हो, तुम्हारे पास धन है तो किसी गरीब की जरूरतमंद की धन से सेवा करो। जब उसको सुख मिलेगा तुम्हें वो दुआ देगा। परमात्मा भी देख के कहेगा तुम्हें एक अच्छा करने की रीत पड़ेगी, तुम्हारे दिल के अंदर दया आएगी। दया है वहाँ धर्म है, धर्म का मूल ही दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जिसके दिल में अभिमान है वो पाप ही पाप है। अभिमान जब आ जाता है इंसान को सब चीज़ों से गिरा देता है। और अभिमान किस चीज़ का करना, अभिमान करो तो किस चीज़ का करो, इस चीज़ का करो कि हमें मनुष्य का चोला मिला। लेकिन उसका भी अभिमान जब करो कि अच्छे रास्ते पे चलते हो। अगर अच्छे काम ही नहीं करते तो इंसान का चोला तो हमने बर्बाद कर दिया। कर्म पशु के करेंगे, चोला इंसान का होगा तो क्या है, इंसान रूप में हम पशु हैं, राक्षस हैं। जो बुरे कर्म करते हैं, हमें ज्ञान कहाँ है, समझ कहाँ है, विवेक कहाँ है। जब ज्ञान समझ विवेक इंसान को दी गई है फिर उसका प्रयोग कहाँ करता है। ये उन्हीं चीज़ों में जिनमें दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी अपना जीवन बिताते हैं, वो भी तो ये सभी कर्म करते हैं जो हम करते हैं। उससे अलग हम क्या करते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि इंसान जो काम करता है उनको तो जो कुदरत ने बख्शा उसी में अपना आनंद लेते हैं और अपना जीवन पूरा करते हैं। लेकिन इंसान तो उनसे भी अलग अलग चीज़ बना के, उल्टी सीधी चीज़ें सोच के ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्मों में फंस जाता है। परंतु संत सतगुरु मिलता है, सत्संग मिलता है इस जीव को तो रास्ते से भटकने नहीं देता है। जब जब सत्संगों में इस जीव को ये बातें सुनने के लिए मिलती हैं तो ये उसके कर्म को सुधारने के लिए और बनाने के लिए मिलते हैं। नहीं तो ये संसार में भटक जाता है जीव। जिसके पास जैसा जाएगा, जैसी संगति करेगा वैसा रंग चढ़ जाता है। इसलिए संतों का संग करने के लिए कहा कि संग जिस इंसान का बिगड़ जाता है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जिसका संग अगर अच्छा मिल गया तो उसको चाहे और कुछ खुद प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ ना कुछ अच्छा उसको मिल जाएगा। जिस प्रकार से इत्र बेचने वाले को अपने हाथों पे, अपने शरीर पर इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, उसको तो देने में और तोलने में ही उसको इतना इत्र मिल जाता है कि उसके अंदर खुशबू ही खुशबू हो जाती है। चंदन के बाग में रहने वाले दूसरे पेड़ जो होते हैं उनमें चंदन की खुशबू अपने आप ही हो जाती है। उनमें भी खुशबू चंदन जैसी आने लग जाती है संग करने से। अरे चुंबक को लोहे से घिसने से उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसलिए संतों का संग करने से इंसान के अंदर भी प्रभु की भक्ति के, उनसे प्यार के, श्रद्धा के, विश्वास के और अधर्म से बचने के गुण आ जाते हैं। दूसरे जीवों के प्रति दया और प्रेम करना उनकी एक आदत बन जाती है। दया प्रेम करना ही प्रभु की सच्ची भक्ति है। और वास्तव में अगर भक्ति का स्वरूप जानना चाहते हो तो प्रेम ही है।
प्रेम सबसे करो, प्रेम के अलावा कोई चीज़ नहीं है। मीराबाई ने प्रेम ही तो किया था, जितने भी थे सब ने प्रेम किया। मीराबाई ने प्रेम किया, प्रेम में दीवानी होगी, और उस दीवानी होने के कारण उसने कुछ भी नहीं समझा। माँ बाप कहते हैं कि बेटी ये ना कर, लेकिन प्रेम में दीवानी है, कहती है मुझे पता ही नहीं है। शादी कर दी गई, उसके ससुर ससुराल वाले कहते हैं कि तू इस पचड़े से निकल, तू क्या भक्ति करती है? बोली कि उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। जब उसका प्रेम लग गया, प्रेम में कितनी दीवानी है कि उसको जहर दिया गया। जहर कहते हैं कि चरना में थे ले ले, और ये श्री कृष्ण जी ने तेरे लिए भेजा है। उस जहर को भी पी गई तो जहर असर नहीं करता है। डिब्बी में उसको सांप डाल के दिया और कहने लगे कि ये ले तेरे लिए हार भेजा, इसको पहन ले। उस सांप में भी देखती है तो वो भी उसको गड़ा नजर आता है। अरे प्रहलाद भगत को खंबे से चिपकाते हैं, गर्म खंबे पर चींटियां चलती दिखाई देती हैं। जब तुम किसी चीज़ के किसी के हो जाते हो तो तुम्हारे लिए अपने आप रास्ता साफ हो जाता है, परंतु विश्वास हमारे दिल में ही नहीं है, प्रेम हमारे दिल में पैदा नहीं हुआ, श्रद्धा जब तक नहीं है, यकीन जब तक नहीं है, विचारों की सचोटी नहीं है हमारी, तब तक यूँ समझो कि हमारा क्या करा सब नष्ट है, बेकार है, क्योंकि विचलित है, हम मन के गुलाम हैं। तो संतों ने कहा कि मनमुख ना बनो, गुरुमुख बनो। गुरुमुख बनने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा में बरतो, गुरु भक्ति करो। और गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, गुरु की कही बात को मंत्र मानना, गुरु जो कहता है उसी तरह से करते जाना, बुरे कर्म छुटवा के अच्छे रास्ते पे गुरु लगाता है। और अच्छाई के उस रास्ते पर चलते रहोगे, दुख होंगे, कष्ट होंगे, परीक्षाएं होंगी, समस्याएं खड़ी होंगी, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको तुम बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो यूं समझो कि तुम्हारा जो मंजिल का रास्ता है वो साफ हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये असूल है भक्ति का कि अपने आप को दीनहीन और गरीब बनाओ, कभी भी अहंकार नाम की चीज मन में ना आने पाए, क्योंकि भक्ति का सुगम रास्ता उनके लिए होता है। इतना सुगम है कि दिल में जब प्रेम पैदा हो जाएगा बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी। मन के अंदर एक ही चीज रह सकती है, एक टाइम में दोनों चीजें नहीं रह सकती, इसीलिए इसका नाम प्रेमा भक्ति रखा गया। जब प्रेम प्रकट होगा तो भक्ति अपने आप शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रेम नहीं है। हजूर महाराज जी ने जितनी पुस्तकें लिखी प्रेम पर लिखी, प्रेम रागनी, प्रेम पत्र, प्रेम गीत, जितने भी थे उन्होंने प्रेम के ऊपर पुस्तकें लिखी। पोस्ट मास्टर जनरल थे अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में, इतना ऊंचा पद उनको मिला था सबसे पहले। बल्कि पार्सल जो डाक के द्वारा भेजे जाते थे, मनी ऑर्डर भेजे जाते थे, ये दूसरे गद्दी के गुरु हजूर महाराज जी आगरा में थे, उन्होंने चालू किया था और सबसे पहला ऊंचा पद उनको मिला था। वो दूसरी गद्दी के गुरु बने। 70 साल तक उन्होंने इस संसार में रहे, 20 साल तक गुरुवाई का काम किया। और उन्होंने उस दौरान में स्वामी जी महाराज के चोला बदलने के बाद राधा स्वामी नाम भी प्रकट उन्होंने किया, लेकिन उनके अंदर कितना प्रेम था कि गुरु के दर्शन के बिना नहीं रह सकते थे। सब कुछ न्यौछावर गुरु पे कर देते थे। अपना तन मन धन क्यों कही गई? शास्त्रों में कही है ये बात, लेकिन उनका आज के युग में गलत अर्थ निकाल के लुटेरे लोगों ने पाखंड बना दिया। भोले जीवों को ठगने के लिए कह दिया कि तुम्हारा तन मन धन तो गुरु का है, तुम अपना धन भी गुरु को दे दो, तन से गुरु कुछ भी करे और तुम मन में कोई ख्यालात दूसरा ना करो। अरे गुरु होगा वो तो कहेगा कि धन से तो अच्छे काम करो, शरीर से तुम अपने माँ बाप, पति पत्नी, घर वालों की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो। अगर तुम मन से कुछ करना चाहते हो तो बुराइयों को छोड़ के और प्रभु की भक्ति का चिंतन करो, मनन करो, नाम का सुमन करो। जो बात कहनी चाहिए थी उसको तो छिपाया गया, लेकिन उन बातों की आड़ में उन्होंने अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु अपने कारोबार चलाने शुरू कर दिए। ये गुरुओं के काम नहीं है। गुरु तो संसार के जीवों के अज्ञान को मिटाते हैं, समाज में फैली कुरीतियों बुराइयों को निकालते हैं। अब देखते नहीं हैं कि कितनी शराब की बीमारी लगी हुई है, मांस मिट्टी की जगह जगह देखो, छोटी छोटी रेडियो पर भी अंडे लिए मिलेंगे। कितनी जीव हिंसा होती है, कितना पाप होता है। अरे गंध को खा के ज़्यादा ताकत मिलती है क्या? घी दूध क्यों नहीं खाते? सब्जियां क्यों नहीं खाते? फल फ्रूट क्यों नहीं खाते? उनमें कितनी ताकत है, बुद्धि उनमें अच्छी बनती है। अच्छे विचार होंगे तो बुराइयों से बचोगे। एक गंदी चीज़ खा के कोई अच्छा रह सकता है? गंध में तो बदबू आएगी। हिंसा करके किसी को मारते हो, उसमें जो भाव होंगे वही हमारे दिल में पैदा हो जाएंगे। एक जीव है जिसको मारा जाता है, वो उससे पहले तड़फड़ाता है, कितना वो चिल्लाता है, कितना उसकी भाषा हम नहीं समझते, क्या क्या कहता होगा वो।
वो गालियाँ भी देता होगा कि तू ये पाप ना कर, ये जुल्म ना कर, ये अन्याय ना कर, तू क्यों करता है, मुझे क्यों मारता है, तुझे क्या मिलेगा। अगर तू एहसास करेगा तो कुदरत का नियम है, जो करेगा सो भरेगा। आज तू मेरे साथ करता है, कल को तेरा गल भी कटेगा, कल तेरे साथ बीते जब तू ये शिकायत ना करना। लेकिन जीव को ये भ्रम लगा के भेजा है संसार में कि इसको याद ना रहे पिछली योनि क्या थी, पिछले क्या कर्म करके आया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि पिछले कर्म जो करके आया था वो है हमारे सामने है। कोई अगर बुरे खोटे कर्म करके आया था, आज वो कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, कोई किस रोग से ग्रसित है, उसने अब तो कोई किया ही नहीं, पिछले कर्म का फल है ये। कोई बिना कुछ किए ही, पैदा होने से पहले ही घर में उसके धन दौलत महल मकान कोठी सब तैयार हैं, उसको कुछ करने धरने कमाने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्म करके आया है वो। उसके घर में तो कुत्ते बिल्ले भी आराम से ठाठ से रहते हैं, उसके घर में तो घोड़े गाय अगर हैं तो वो भी बहुत ठाठ बाट से। जो इंसान को जीवन नहीं मिलता वो उनके कुत्ते बिल्लियों को जीवन मिलता है। तो इसलिए जाहिर है कि जो पीछे कर्म अच्छे करके नहीं आए उनको अच्छा जीवन नहीं मिला, जो अच्छे कर्म करके आए उनको ये मिला, लेकिन उनका जीव का कल्याण नहीं हुआ। जीव का कल्याण तो तभी होगा जब किसी गुरु से नाम लेके, गुरु भी कैसा, जो शब्द विवेकी हो, धुर धाम का जानकार हो, वीतराग पुरुष हो, जिसने खुद करनी की हो, गुरु की सेवा की हो, गुरु की रहनुमाई में रहा हो, जिन्होंने नाम की कमाई करके अपने आप जो उन मंडलों में पहुंच चुका है वो रोशन चिराग की तरह से है, वो दूसरे बुझे हुए चिराग को भी रोशन कर देगा। लाखों जीवों की डोरी को पकड़ के लेके जाएगा वो, चाहे वो दूसरे जीव करनी भी ना करे तो भी उसमें इतनी ताकत होगी। जिस प्रकार से राजा जनक ने नरक को खाली कर दिया था एक घड़ी के सुमरण से, एक घड़ी के सुमरण से, और जिस प्रकार से वशिष्ठ जी ने थोड़े से सत्संग के प्रताप से पृथ्वी को रोक दिया था, विश्वामित्र से नहीं रुकी, सारी जिंदगी का तप दे दिया, विश्वामित्र पृथ्वी को नहीं रोक सका। शेषनाग ने एक बार दी थी, नीचे की ओर जाने लगी, कहने लगे ऋषि जी रोको इसको, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की एक बार आपस में बहस छिड़ गई थी। विश्वामित्र राज को छोड़ के ऋषि बना था, इसलिए वशिष्ठ जी उसको हमेशा राज ऋषि कहते थे, कभी भी उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। और इस बात के लिए उन्होंने इतनी दुश्मनी पाल ली कि जहाँ भी वशिष्ठ जी का अनिष्ट उससे होता उतना ही अनिष्ट करता। एक बार दोनों में ठन गई, वशिष्ठ जी सत्संग करते थे और विश्वामित्र जी अपने तप के बल का अभिमान लिए बैठे थे। कहने लगे हमारा फैसला कैसे हो। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास गए, सब ने सोचा कि हमारे से इनका फैसला नहीं होगा, इनकी गुत्थी बहुत उलझी हुई है। उन्होंने तो किसी न किसी तरह से उनको वहाँ से भेज के और कह दिया कि भाई इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब शेषनाग के पास गए तो उन्होंने युक्ति निकाल ली, कहने लगा भाई फैसला तो कर दूंगा लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैं पृथ्वी को उठाए हूँ और जब तक पृथ्वी मेरे ऊपर है तो मैं तुम्हारी बात का फैसला नहीं कर सकता। बोला कि पृथ्वी को तुम रोको थोड़ी देर, मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। बोला कि पहले कौन रोकेगा। अभिमानी आदमी पहले जाता है, दुर्योधन अभिमानी था, सबसे पहले कूद के पड़ा कि पहले वचन मैं लूँगा। विश्वामित्र भी कहने लगा कि ला मैं रोकता हूँ, क्या है पृथ्वी। बोला कि रोक। शेषनाग जी ने उनको दी और विश्वामित्र जी कहने लगे कि मैं मेरा इतने दिन का तप देता हूँ, नहीं रुकी। बोला विश्वामित्र जी रोको। बोला कि मैं आधा तप देता हूँ, उससे भी नहीं रुकी। बोला सारा तप देता हूँ मेरा, तब भी नहीं रुकी। बोला ला दे दे मेरे को। शेषनाग जी ने वापिस ले ली। कहने लगे वशिष्ठ जी आप रोको, मैं फिर फैसला करूंगा। वशिष्ठ जी कहने लगे भाई मैं तो एक घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। पृथ्वी वहीं पे रुक गई, ये सत्संग की महिमा है। पृथ्वी रुक गई। बोला कि जाओ भाई। विश्वामित्र जी बोले कि आपने कही थी फैसला करूंगा, करो। बोला फैसला तो हो गया, मैं क्या करूंगा, फैसला अपने आप हो गया। तेरे से पृथ्वी रुकी नहीं, सारा तप का जो महत्व था या फल था तेरे को मिला था वो दे दिया, नहीं रुकी। इन्होंने एक घड़ी के सत्संग का फल दे के इसको रोक दिया। तो सत्संग और नाम में वो ताकत है, लेकिन हम समझते नहीं है। नाम का तो हम सुमरण तक करना नहीं जानते। अगर सच्चे मन से सत्संग में आते हो, अरे सत्संग में आते हो बुराइयां छूटती नहीं है। यहाँ आने के बाद भी निंदा चुगली वो ढूंढते हैं चीज के किस तरह से मैं क्या कहूँ। कहते तेरे बारे में वो ये कहता था, उसको तू ये कहता है, वो तेरा ये करता है। ये बातें करने के लिए तुम सत्संगों में आते हो। हमारा उपदेश और हमारी शिक्षा ये नहीं है।
हम तो ये शिक्षा देते हैं कि जीवो और जीने दो, सुख दो किसी को दे सकते हो तो, नहीं तो अपने कर्म का फल तुम पाओगे। हमारा फर्ज है कहने का, चेताने का, आपको शिक्षा देने का। अगर नहीं मानोगे तो कर्म तो आपने ही भोगना, मैं तो नहीं भोगूंगा ना, मैं तो वो भोगूंगा जो मैं करूंगा। अगर मैं बुरा करूंगा तो मुझे भी बुरा फल मिलेगा, अच्छा करूंगा अच्छा मिलेगा। लेकिन ये तो गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, उन्होंने ये कर्तव्य दिया था वो करता हूँ। लुटेरे बन जाते हैं, पाखंडी बन जाते हैं, घर घर भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। नाम भीख मंगाता है क्या? नाम तो बादशाह बनाता है। वो तो मन पर अंकुश लगाता है। गृहस्थी का टुकड़ा नोरनो आंगल दांत भजन करे तो वो बरे ना तो पाड़े हाथ। लोगों के घरों में जाके तुम उनसे मांग मांग के खाते हो, उनसे लेके आते हो, अपना उल्लू सीधा करते हो। क्या कहिए कि गृहस्थी का टुकड़ा, गृहस्थी ने अपनी जो मेहनत करके कमा के और जो तुम्हें दे दिया है, वो समझो कि उसमें कितनी ताकत है। उसने अपना खून को पसीना बना के बहा के, और जब उसने वो कमाया हुआ तेरे को दिया है, तू उसको अगर खाता है और तेरे पास भजन की ताकत नहीं है, तू प्रभु को 1 मिनट याद नहीं करता है, ठगी बगी से खाता है, तो नरकों में जाओगे, नरकों में जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, ईमानदारी की खाओ, सच्चाई का जीवन जियो। दूसरे को धोखे में देके कोई लूट खसूट का काम मत करो। अगर करते हो तो किसी का अच्छा करो, भला करो। तुम किसी का भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा। कुदरत का नियम है, अगर तुम थोड़ा सा सुख किसी को दोगे, आपको उसके बदले में 1000 गुना मिलेगा। कुदरत का नियम कहता है कि जो करता है वो भरता है, जो देता है वो लेता है, जो नहीं देता नहीं करता, उसको करना भरना भी कुछ नहीं होता। इसलिए बुरे कर्म करने से बचो, अच्छे करने के रास्ते पर चलो, और सारे काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमरण किया करो। तुम्हें और कुछ याद नहीं रहता, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा तो वो कम से कम उनका मन तो शुद्ध हो जाएगा। कभी वक्त आएगा तो उनको नाम गुरु मंत्र भी मिल जाएगा। गुरु मंत्र के बिना रास्ता नहीं मिलता है। जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेता वो मंजिल को नहीं पा सकता। उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, विचार उसके अच्छे हो जाएंगे, कर्म उसके शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन उसको नाम के बारे में ज्ञान नहीं है, मुक्ति उसको नहीं मिल सकती, मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। हाँ, गुरु की अगर शरण ले ली, नाम की दीक्षा ली, और गुरु ने उसको नाम जपने का, भक्ति करने का, ध्यान लगाने का जो तरीका बताया है, उसके अनुसार वो टाइम निकाल के तुम सारी चीज़ों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती आनंद के लिए टाइम निकालते हो। 24 घंटे में आधा घंटा या 1 घंटा प्रभु के नाम के लिए नहीं निकाल सकते। अगर गंदे कपड़े रखते हो, उनमें मैल हो जाता है। रोजाना रसोई की सफाई करते हो, घर की सफाई करते हो, पखाने की सफाई करते हो, तन की सफाई करते हो, नहा धो के कपड़े अच्छे पहनते हो शरीर पर, अगर नहीं पहनो बदबू आएगी। लेकिन मन पापी की सफाई किस चीज से होगी? इस मन की सफाई करने के लिए प्रभु का नाम जपया करो। अगर मन को साफ करना चाहते हो तो प्रभु का नाम जपते जपते वो साफ हो जाएगा। ये बाहर की चीज़ों को, कभी कहते हो कि तीर्थ में नहा के हमारे पाप कट गए, चाहे लाख बार हरिद्वार जाना, चाहे तुम करोड़ बार त्रिवेणी नहाना, चाहे कितने गंगा सागरों में टक्कर मारना, तो अगर तुम्हें इतना भी फायदा हो जाए तो मेरे आके कह देना। मन की सफाई करो। मन की जब सफाई, ये तो सिर्फ ढोंगबाजी है, दिखावा है, रीति रिवाज है, ये लौकिक भक्ति है। इस लोक में मान बढ़ाई मिल जाएगी कि मैं इतने तीर्थ कराया, मैं इतने स्नान कराया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो कर दिया। क्या मिलेगा? अभिमान मिला उसने। महापुरुषों ने ये फरमाया है, वो कहते हैं ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसाइक बनकर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लोग लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शोक पीता जा। पहला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी। यही रास्ता है मस्तों का, तू ही तू गीत गाता जा। जो तू ही तू मालिक का गीत गुणगान करता जाता है, वही अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लेता है और उस आनंद की खोज करके अपने उस निज देश में पहुंच जाता है। जब फिर उसको बार बार संसार के दुख भोगने के लिए नहीं आना। जिनको अपना कहते हो ना, ये छूटते हुए देर नहीं लगती। इसका रिमोट कंट्रोल कहीं और कहीं से दबता है। हम तो सदियों तक के दावे भरते, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, लेकिन होता क्या है? देखते ही देखते नहीं देखते।
मैं कई बार बाहर जाता हूँ पश्चिम बंगाल की तरफ, सिलीगुड़ी अच्छा एक बड़ा शहर है, वहाँ बड़े बड़े मकान बने देखे, और काफ़ी मकानों को देखता हूँ बीम पड़े हुए बड़े लंबे चौड़े, 3-3 4-4 मंजिल तैयार होगी। मैं बोला भाई ये क्यों बीच में क्यों छोड़ रखा है? तुम गौर कर लेता हूँ, इंसान हर कोई सोचता तो सब है, और ऐसी चीज़ दिखाई देती है। बोले जी इसका बनाने वाला था बहुत पैसे वाला था, फिर बोले कि बनाते बनाते बस उसका हो गया, बाद में कौन संभाल, क्या काम आया, किसके काम आया, किस लिए किया? लूट खसूट का करा, हेरा फेरी का करा, धोखाधड़ी का किया, खुद का पता ही नहीं। तो इसलिए महापुरुषों ने कही कर गुजरान गरीबी में गुजरान कर लो, जो मिलता है संतोष करो उसमें। उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, यही काफ़ी है। शरीर को बचाने के लिए तो कपड़ा चाहिए, और शरीर ढकने के लिए कपड़ा, और इसको जिंदा रखने के लिए अनाज की पूर्ति, जो चीज़ इसको आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। बाकी चीज़ें तो हम इस जीव के स्वाद के लिए खाते हैं, चाहे कोई कैसा भी खाए, अच्छा खाए बुरा खाए, मीठा खाए खट्टा मीठा जो भी है, इस यहाँ से ढलने के बाद चाहे कितना भी अच्छा खाया और बुरा खाया हो, मिट्टी हो, अगर उसमें कोई फ़र्क होता हो तो बता दो। तो सिर्फ जीव का स्वाद थोड़ी देर का था, उसके लिए हमने ये किया, बल्कि रोग बीमारी उसको ज़्यादा और लग जाएंगी। इसलिए सत्संग आपको अच्छी बात सिखाता है, जीवन को दिशा देता है, बुराइयां मिटाता है। अगर उन बातों को हम अपने जीवन में एक बात को भी लागू कर लें तो भी जीवन संवर जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ तो मन में समझ में आता है थोड़ा, यहाँ से निकलने के बाद वही फिर माया का घेरा, वही उन लोगों का संग, वही उनकी उल्टी सीधी बातें हमें फिर घेर घुमेर में लाके डाल देती हैं, और थोड़ा बहुत रंग चढ़ाते हैं उसको फिर उतार देते हैं। इसलिए सत्संग और गुरु का दर्शन जितना ज़्यादा मिलता है उतना बढ़िया। कबीर साहब कहते हैं दर्शन कीजिए गुरुओं के दिन में कई कई बार, आसोजा के मी जूं बहुत करें उपकार। कि जिस प्रकार आसोज में बारिश हो जाए उसके दो फायदे हो जाते हैं, दोनों फसल पीछे वाली भी पूरी पक के तैयार हो जाती है और आगे वाली की गारंटी हो जाती है। इसी प्रकार से संतों के दर्शन से आई टले बला, और जो दुख सूड़ी में वो कांटे में टूट जाए। इसलिए आप सबको आशीर्वाद, अच्छे काम करो, नेक काम करो, भलाई के काम करो, दूसरों को सुख दो, बूढ़े माँ बाप सास ससुर की सेवा करो, सबसे अच्छा बर्ताव करो। तुम दोस्त बनो सबके, दुश्मन को भी मित्र बना लोगे अच्छा बोल के। जो तुमसे होता है दूसरे की मदद करो तो तुम्हें उसके बदले में अच्छा ही अच्छा मिलेगा, और फिर तुम्हें नाम जपने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबको आशीर्वाद। भाई मैं तो गुरु महाराज की जो शिक्षा है वही संदेश आप तक देने आ जाता हूँ। आप मानोगे तो आपका जीवन सुखी होगा, मेरा तो सुखी हो गया। अगर आप मानोगे आपका भी सुखी हो जाएगा, ना मानोगे तो भाई थारा अपना करना, जो करोगे वैसा भर लोगे। सबको राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और अपने मन को प्रभु भक्ति में अवश्य लगाइए, ताकि आपका जीवन सुधर सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।